हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी मैथ लर्निंग। दिस इज़ कोमल चौहान एंड आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो ये जो आपका चैप्टर 4 है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका क्वेश्चन 1 हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, तो अगर आप देखना चाहें तो वो वीडियो चेक कर लेना। क्वेश्चन 2 जो है इसको आज हम कंप्लीट इसमें सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट क्या कर रही है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कुछ सिचुएशन दे रही है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, इनको जो है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। क्लियर है बच्चों? चलिए इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट मीटर्स में है इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। मतलब जो लेंथ है वो ब्रीथ के ट्वाइस करने के बाद भी उससे एक ज़्यादा है, ये कंडीशन है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, लेंथ और ब्रीथ फाइंड नहीं करनी। इसमें क्लियर बताया गया है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो चलिए बच्चों इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके स्टेटमेंट में बताया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ऐसे होती है रेक्टेंगल, तो ये लेंथ है, ये ब्रीथ है। ओके, तो इसमें एरिया जो है वो 528 मीटर स्क्वायर आपको दे रखा है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो वो क्या है 528 मीटर स्क्वायर। अभी हम मान लेते हैं कि ब्रीथ जो है वो x मीटर है। ठीक है, लेट ब्रीथ इज इक्वल टू x मीटर। तो इसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ के बारे में बता रखा है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट ब्रीथ। मतलब ब्रीथ का ट्वाइस करेंगे और उससे भी 1 मोर है, मतलब कि एक ज़्यादा है, तो ब्रीथ का ट्वाइस किया और इससे एक ज़्यादा, तो ये होगी आपकी लेंथ। क्लियर है? यहाँ तक आपकी जो है कंडीशन के अकॉर्डिंग लेंथ और ब्रीथ हो गए। अभी जो है हमारे पास एरिया दे रखा है, तो L इंटू बी एरिया होता है। L ये है, B ये है, तो कर दो L इंटू बी, 2x प्लस 1 इंटू x इज इक्वल टू 528 जो आपके पास दे रखा है। अभी इसको सोल्व करेंगे, अंदर इसकी मल्टीप्लाई करो, 2x की x के साथ करोगे तो 2x स्क्वायर, प्लस का साइन आ जाएगा x की 1 के साथ, x इज इक्वल टू 528। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में जब बनाते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस x, इसको इधर लेके आएंगे, -528 इज इक्वल टू, यहाँ पे बच गया 0। ठीक है बच्चों, ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस आपको यही इसमें फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट सेकंड। ये इसकी सेकंड पार्ट की आप स्टेटमेंट रीड करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले इंटीजर्स, जैसे कि 1 2 ये जैसे लगातार आते हैं वो, तो उनकी जो प्रोडक्ट है वो 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो इसकी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। ये इसके सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। जैसा बताया है, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो मानते हैं लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x, तो सेकंड इंटीजर क्या होगा, उससे नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट मतलब 1 ऐड होने के बाद, तो x, तो सेकंड इंटीजर हो जाएगा x प्लस 1। क्लियर है? एक x है तो दूसरा होगा x प्लस 1। अभी इनकी प्रोडक्ट बता रखी है, प्रोडक्ट 306, तो इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306, यही हमें दे रखा है। तो अभी x के अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस इधर x की 1 से करोगे x इज इक्वल टू 306। अभी इसका क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस x, किसको इधर लेके आएंगे, -306 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी आ चुकी है। ठीक है, अभी इसका थर्ड पार्ट देखेंगे हम। ये थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है, जिसको आप अच्छे से पहले रीड करेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन और उसकी माँ के बारे में यहाँ बताया गया कि रोहन की माँ जो है वो उससे 26 ईयर्स बड़ी है। ठीक है, रोहन की एज और उसकी माँ की एज हमें बतानी। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब
आज से 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट जो है वो 360 होगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। ओके बच्चों, तो इसमें हमें क्या करना है, रोहन की एज को हम लेट करके चलेंगे और फिर इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो या स्टूडेंट्स, इसका ये थर्ड पार्ट है जिसका सॉल्यूशन हम करते हैं। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, हम मान लेते हैं कि रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स ईयर। तो उसकी मदर्स की एज कितनी होगी भाई, प्रेजेंट एज, उसकी मदर उससे 26 ईयर्स बड़ी है, तो उसकी एज में 26 ऐड कर देंगे, सिंपल है, एक्स प्लस 26। ओके, तो उसकी मदर की एज हो गई एक्स प्लस 26, तो ये हो गई उसकी मदर्स की एज, मदर की एज एक्स प्लस 26। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद रोहन की एज कितनी होगी, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज कितनी होगी, 3 साल बाद। 3 साल बाद रोहन की एज में हम 3 ऐड कर देंगे तो रोहन की इतनी एज होगी, और 3 साल बाद उसकी मदर की कितनी हो, मदर वाली जो एज है उसमें 3 ऐड कर देंगे। ठीक है, मदर की एज प्रेजेंट एज इतनी है तो इसमें 3 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा एक्स प्लस 29। क्लियर, दिस इज क्लियर ना। तो अभी क्या दे रखा है कि 3 साल बाद उनकी एज का जब प्रोडक्ट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 360। ठीक है, तो ये इनकी एज है, तो इनका प्रोडक्ट करो, इनकी मल्टीप्लाई, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29। अगर ये करते हैं तो वो हो जाता है कितना, 360 हो जाएगा। ठीक है, अभी इनकी हम करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है, एक टर्म यहाँ से उठाते हैं और उसकी कंप्लीट के साथ हम करेंगे मल्टीप्लाई। एक्स की एक्स के साथ करोगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स की 3 के साथ करो तो 3x। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी कंप्लीट। अब करेंगे 29 की एक्स के साथ करो तो 29x, और 29 की अगर 3 से करते हैं हम तो वो कितनी हो जाती है, 87। ठीक है, ये हो गई 87, ये मल्टीप्लाई कंप्लीट, इधर आ जाएगा हमारे पास 360। क्लियर है बच्चों। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं, सिंपल करते हैं, एक्स एक्स वाली टर्म को ऐड कर लेंगे, तो ये ऐड करने के बाद हो जाएगा 32x प्लस 87, और इस 360 को इधर लेके आएंगे, माइनस 360 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सोल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, इसमें से इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, माइनस 360 में से प्लस 87 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये आएगा 273। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये क्वेश्चन भी सोल्व, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स इट। ठीक है, अभी इसका लास्ट पार्ट जो बचा हुआ है उसको और देखते हैं एक बार। तो ये इसका फोर्थ पार्ट है, इसकी स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ेंगे। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक ट्रेन है जो ट्रैवल करती है कितनी डिस्टेंस, 480 किलोमीटर डिस्टेंस को एक स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से वो ट्रैवल कर रही है। इफ़ द स्पीड, अगर उस स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर वो स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से लेस कर दी जाए, मतलब कि ट्रेन की स्पीड अगर कम हो जाएगी, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो इतनी ही डिस्टेंस कवर करने के लिए ट्रेन को 3 आवर्स ज़्यादा लगेंगे। तो ये तो बच्चों बिल्कुल ही बेसिक सी बात है कि अगर हमारी ट्रेन कम स्पीड से चलेगी तो वो ज़्यादा टाइम लेगी। ठीक है, तो इसमें हमने स्पीड कम कर दी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पे इक्वेशन बनानी है, इसकी कैसी बनेगी, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। हाँ जी बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्या किया, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन हमें माननी पड़ेगी कि x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, स्पीड मान ली हमने, डिस्टेंस हमें दी हुई है 480 किलोमीटर डिस्टेंस को वो कवर करने जा रही है, तो टाइम कितना लगेगा इसमें भाई, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो अगर इस स्पीड से चल रही है तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, ये लगेगा टाइम। ठीक है, लेकिन आगे क्या कह रहे हैं कि अगर इस स्पीड को 8 किलोमीटर आवर लेस कर दिया जाए, मतलब अगर इफ स्पीड कितनी होगी, इसमें से कम कर देंगे, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, अगर स्पीड इतनी होगी तो डिस्टेंस सेम रहेगी, डिस्टेंस तो सेम ही है 480 किलोमीटर, तो टाइम जो है वो 3 आवर्स ज़्यादा लगेगा, इस टाइम से ये टाइम
ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये टाइम ज़्यादा लगेगा ना, तो ये टाइम क्या होगा 480/x-8, क्योंकि टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये टाइम हो गया, ठीक है, और ये टाइम ज़्यादा है, मतलब ये टाइम ज़्यादा लगेगा इससे। तो इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो वो कितना आएगा 3, मतलब 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। यहाँ पे 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, यहाँ पे 3 घंटे कम। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 आवर्स का डिफरेंस है दोनों का। क्लियर है ना बच्चों? तो यहीं से आपकी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, इसका ले लेंगे हम एलसीएम, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 8। अगर यहाँ x-8 से x-8 कट ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 480x। माइनस का साइन है, x से x कट और 480 की इससे मल्टीप्लाई, मतलब 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए इससे आगे हम आगे सोल्व करते हैं। 480x माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 480x माइनस इसके अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी 8 इज 64, 6 32 और 6 38, ये आपके पास आ गया। इधर देखो, ये इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, x की अंदर मल्टीप्लाई करते हैं x² माइनस 8x, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। अभी आगे सोल्व करते हैं तो ये माइनस प्लस आपस में कैंसिल आउट, यहाँ माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। यहाँ मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, -480x और इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 3840 और यहाँ पे ये आ जाएगा। अभी हमारे पास आ गया 3840 इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x² माइनस 24x, ठीक है। इसको उस साइड लेके जाएंगे 3x² माइनस 24x माइनस 3840, ओके। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ से 3 कॉमन निकाल सकते हैं, 3 को यहाँ इक्वल में हो जाएगा 0, 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x² माइनस 8x माइनस 1, 3 2 जा 6, 2 3 8 जा 24, 1280। तो 3 जो कॉमन निकाला था वो इधर जाके हो जाएगा 0। ये आपके पास आ गई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर कोई डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।